हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ आपके सम्मुख 22 सितंबर का करंट अफेयर। दोस्तों आज किसी कारणवश आपको नियत टाइम पर करंट अफेयर नहीं प्रोवाइड हुआ, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि 22 सितंबर के करंट अफेयर से है। दोस्तों आइए तो एक क्वेश्चन नंबर 1, सितंबर 2025 में देखिए दोस्तों, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के अंदर जो भारत का नया राजदूत नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो दोस्तों आपके गौरंगल लाल दास जी हुए हैं। कौन हुए हैं? गौरंग लाल दास जी, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों पॉइंटों को देख लेते हैं। वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरांग लाल दास को पूर्वी एशिया के एक प्रमुख रणनीति साझेदार दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ किया गया है राजदूत नियुक्त? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी एशिया में। राजधानी हो जाएगी सियोल, मुद्रा हो जाएगी दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग जी हैं के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी ने ISSA J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है दोस्तों? तो वो घोषणा की है हमारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो घोषणा की है दोस्तों आपके, देखिए तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि दो का ए आंसर, वो दो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंट पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए कंपनी एस्ट्रो स्केल जापान की एक कंपनी है। उपग्रह ISSA J1 जो कक्षीय मलबे की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया। जो दोस्तों ये ISSA J1 जो है ये कक्ष के अंदर, जो कि अंतरिक्ष के कक्ष के अंदर जो मलबा है उसकी निगरानी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रक्षेपण यान भारत का PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट है। ठीक है, इसका जो प्रक्षेपण यान है वो भारत का PSLV रॉकेट है। ठीक है, ये स्थान है सतीश धवन केंद्र। इसका स्थान जो था वो सतीश धवन केंद्र है। और समय 2027 में इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, महत्व यह किसी जापानी कंपनी द्वारा की गई पहली पहल है। ये किसी जापानी कंपनी के द्वारा की जाने वाली पहली पहल है जो कि समर्पित है PSLV खरीद है। ठीक है, आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA ने किस देश को पॉलीमेटिलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? दुनिया का पहला लाइसेंस किसे दिया है दोस्तों? तो वो आपके दिया है भारत को। किसे दिया है? भारत को, यानी 3 का ए आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों इसके थोड़े से पॉइंट है, पॉइंट पे ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान करते हैं भारत ने ठीक है दोस्तों, तो भारत ने उत्तर पश्चिम महासागर के कार्लसवर्ग रिज में पोलोमेटिकल सल्फाइड को पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA से दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है। भारत इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करेगा। खनिज समृद्ध चट्टानें हैं जिसमें विभिन्न बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुमूल्य धातुओं के लिए इसमें पाई जाती हैं। आइए अगला पॉइंट है सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA जो कि इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था दोस्तों, इसका 16 नवंबर 1994 में। मुख्यालय है किंगस्टन, जमैका पाई जानी। ठीक है, जमैका में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये मनाया गया है 21 सितंबर को। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसके पॉइंटों पे। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। किसने स्थापित किया था? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1981 से शुरुआत हुई है। क्यों मनाया जाता है? सभी देशों और लोगों के भीतर और उनके बीच शांति आदर्शों को मजबूत करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसकी थीमों पे। थीम पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है थीम। 2025 की थीम, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें। एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम थी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? कहाँ आयोजन किया गया है? तो वो किया गया कोच्चि में। कहाँ किया गया? कोच्चि में। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट कहते हैं, पॉइंटों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट है, 5वां विश्व सागौन सम्मेलन 2025 स्थान हुआ है ग्रैंड हयात कोच्चि, वोलगट्टी, केरल, जो कि केरल में पड़ता है और भारत के अंतर्गत ये आता है, ठीक है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? भारत के। आइए देखते हैं, तारीख है 17 से 20 सितंबर 2025 तक है, ठीक है। मेजबान केरल वन अनुसंधान केंद्र इसकी मेजबानी कर रहा है। समन्वयक अंतर्राष्ट्रीय टीम सूचना नेटवर्क टैकेंट भारत की है, ठीक है। उद्देश्य सागौन के सतत प्रबंधन और व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसकी थीम यानी विषय हो जाएगा वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या हो जाएगा? थीम यानी विषय हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों वो अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अहिल्याबाई, इस रेलवे स्टेशन के थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम भी बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया था, ठीक है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपके सामने है। अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाते रहें और रोज़ का डेली का करंट अफेयर हमारे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वुमेन फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा, यानी 7 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंटों पे पॉइंट हो जाएंगे आपके। पॉइंट है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार की प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बिहार राज्य में पहली बार वुमेन फीडे मास्टर का खिताब हासिल किया है। वुमेन फीडे मास्टर उपाधि FID द्वारा खिलाड़ियों की रेटिंग और मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बहुत ही बिहार के रिलेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए, चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम तख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो वो किया गया आपका पंजाब राज्य में। किस राज्य में किया गया है? पंजाब राज्य में जल शक्ति अभ्यास का आयोजन, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन 8वें का। और इसके थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने पहली तख्तरबंद डिवीजन ने पटियाला पंजाब में अभ्यास जल शक्ति आयोजन किया गया है, ठीक है। इस अभ्यास में जल अवरोध पार करने की क्षमताओं का परीक्षण किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य नदी क्षेत्रों में बख्तरबंद और मशीनीकृत बलों की गतिशीलता और तैयारी बढ़ाना है। इसमें आर्मर इंजीनियर्स, तोपखाना और वायु रक्षा की संयुक्त भागीदारी रही है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है जिन्होंने स्वयं सहायता समूह का एक पहचान पत्र बना के दिया है, यानी कि उनके लिए एक पहचान पत्र जारी किया? तो वो है तमिलनाडु, यानी 9 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 के कुछ पॉइंटों पे सितंबर 2025 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सलेम में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र और 3500 रुपये करोड़ के ऋण वितरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, कितने? 3500 करोड़ रुपए के। ठीक है, तमिलनाडु में 5 लाख से ज़्यादा एस हैं, यानी तमिलनाडु जो राज्य है उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा सहायता स्वयं समूह हैं और तमिलनाडु स्वयं सहायता SHG सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला राज्य बन गया है। इस पहचान पत्र से महिला सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक का मुफ्त सामान ले जा सकेंगी, यानी इस पहचान पत्र के द्वारा महिलाएं जिस महिला के पास ये पहचान पत्र होगा वो 100 किलोमीटर तक अपना मुफ्त सामान ले जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तमिलनाडु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना राज्य हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु दर्शन गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जी हैं। नए मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन जी हैं। राज्यपाल RN रवि जी हैं। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234। राज्य पक्षी एमराल्ड डोब, राजकीय पशु नीलगिरी तहर और राजकीय फल कटहल हो जाएगा। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं 3, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं तमिलनाडु के त्योहार थाई पुसम, जो कि भगवान मुरुगो को समर्पित है और है थीमित पर्व। ठीक है दोस्तों, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित किसी देश का पर एक हमला दोनों देशों पर हमला परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? पाकिस्तान के, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी एक देश पर किया गया आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, किसी भी एक देश पर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, यह समझौता दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और औपचारिक रूप देता है और पश्चिमी देशों के नाटो संगठन के अनुच्छेद 5 जैसा है। ठीक है, पश्चिमी देशों के अनुच्छेद 5 में 5 के जैसा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन के थोड़े से लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 11 सितंबर 2025 में किन 2 देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा की है? तो समझौते की घोषणा किसने की है दोस्तों? अमेरिका और ब्रिटेन ने। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अमेरिका और ब्रिटेन ने। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके पॉइंट हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने जन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा की है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMRs का विकास और तैनाती। ठीक है, परमाणु ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, विनियामक मानकों का सामंजस्य, ये इसके प्रमुख पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आने पर आप वंचित रह रहे और आप हर क्लास आप पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू।